प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका एमजी क्लासेस के प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी एमजी क्लासेस आपके लिए हमेशा फ्री बैच लेकर आती है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। और इस बार भी फ्री बैच है आपका, एक्सप्रेस बैच है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है आपका। कौन सा? एक्सप्रेस बैच। ठीक है। सही तरीके से इसकी जो क्लासेस है वो होली के बाद शुरू होगी, क्योंकि अभी होली वैकेशन है तो कुछ कुछ क्लासेस ही अटेंड हो पा रही है। तो इसकी जो होली के बाद का अगर टाइम टेबल देखें तो वो क्या रहेगा, समय सारणी क्या रहेगी। रीजनिंग की जो आपकी क्लास होगी वो सुबह 10 बजे होगी। रीजनिंग की क्लास सुबह 10 बजे होगी। और जो साइंस की आपकी क्लास है वो 11 बजे होगी। और यह हमारी साइंस की पहली क्लास आज। साइंस की आज हम पहली क्लास ले रहे हैं आज। और ये जो करंट अफेयर्स की आपकी जो क्लास है ये दोपहर 12 बजे होगी। इसकी एक क्लास हो चुकी है, एक क्लास इसकी आज हो जाएगी शाम तक। ठीक है। तो इस टाइम टेबल के अनुसार जो आपकी क्लासेस है वो होली के बाद यानी कि 5 या 6 तारीख से आपकी जो क्लासेस है वो इस टाइम टेबल के अनुसार लगनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। ये आपका टाइम टेबल है। ये जो टाइम टेबल है ये होली के बाद होगा। फिलहाल एक डेमो के तरीके से आप मान लीजिए, डेमो क्लासेस चली हुई है फिलहाल तो। बिल्कुल फ्री बैच है। ये होली के समय है तो कुछ कुछ क्लासेस ही हम ले पा रहे हैं। तो इसके बाद जो होली वैकेशन जब ख़त्म हो जाएगी 5 या 6 तारीख को आपकी जो है वो सारी क्लासेस कंटिन्यू लगनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, एक विशेष नोट आप सभी साथियों के लिए, हर क्लास के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करेंगे तो आपको ये नोट्स जो है वो दे दिए जाएंगे। ठीक है। फिलहाल ये नोट्स फ्री हैं। अभी ये नोट्स फ्री हैं। जब हमारे कुछ टॉपिक हो जाएंगे, जैसे 10 या 12 टॉपिक हो जाएंगे, तो हम एक वर्कशीट बनाएंगे इनकी। वो वर्कशीट पेड होगी। फ़िलहाल फ्री है। फ़िलहाल ये जो नोट्स है ये सारे फ्री है। लेकिन जो इनकी बाद में एक वर्कशीट बनेगी, वर्कशीट जो इसकी बनेगी वो पेड होगी। आप उसकी फ़ोटो कॉपी निकलवा सकते हैं। वो लगभग 100 से 150 क्वेश्चंस की होगी, ये इससे ज़्यादा की भी हो सकती है। आप उनकी जो है वो बाद में वर्कशीट निकलवा लेना। ठीक है। आज हमारी साइंस की क्लास है, पहली क्लास है साइंस की। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ये बैच पेड नहीं है, जिसके लिए कोई एडमिशन वगैरह पर कोई आपको विशेष ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये पेड नहीं है, ये फ्री है। एडमिशन तो आप सभी का हो ही चुका है। अगर फ्री है तो कोई मर्जी भी इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करें सिलेबस की, तो हम पहले साइंस के जो 3 क्वेश्चन होते हैं, पहला होता है केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। ठीक है। 3 होते हैं। इन तीनों में से हम पहले एक पोर्शन को करेंगे। हमने पहले एक पोर्शन उठा लिया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं वो कुछ इस तरीके के टॉपिक्स हैं। पदार्थ, उसके बाद मिश्रण, फिर अणु और परमाणु, तत्वों का वर्गीकरण, धातु अधातु उपधातु, अम्ल और आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल, ईंधन, विस्फोट पदार्थ, साबुन तथा डिटर्जेंट और रासायनिक अभिक्रियाएं। और जो कुछ टॉपिक बच गया अदर टॉपिक्स, हम इसके जो 12th नंबर का आपका जो है उसके अंदर आपको कवर करवाएंगे। उसके अंदर आपको ये कवर करवा देंगे, आपका कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। चलिए आ जाओ भाई, जुड़ो सभी फटाफट। पहला टॉपिक आज हम करेंगे। एक टॉपिक जो है वो लगभग हम 4 से 5 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स सिर्फ केमिस्ट्री के हैं। और बाकी तीनों के भी अगर टॉपिक मिलाया जाए तो लगभग हमारे पास 30 से 40 टॉपिक हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है। तो इन टॉपिक्स को कवर करना है। एक टॉपिक अगर 5 दिन भी लेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास समय। ठीक है। तो हम लगभग अपने पास 3 मंथ्स मान के चलते हैं, तो हमें इस हिसाब से अपना सिलेबस जल्दी जल्दी जो है वो कवर करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, आज का हम जो पहला टॉपिक है वो लेंगे अणु एवं परमाणु। कौन सा टॉपिक लेंगे? अणु एवं परमाणु। ठीक है। अणु एवं परमाणु आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा। जो टॉपिक 1 परमाणु मॉडल। ठीक है। ये आगे देखो, टॉपिक 1 आ गया परमाणु मॉडल। ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं भाई, सभी फटाफट जुड़ जाइए। देखिए जी, हमारे पास सबसे पहला टॉपिक क्या है इसके अंदर?
परमाणु मॉडल। हम इसके अंदर आज परमाणु मॉडल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है परमाणु। परमाणु से क्या बनता है? अणु, अणु से तत्व, तत्व से यौगिक, यौगिक से पदार्थ। ठीक है। सबसे छोटी जो इकाई है वो है परमाणु। परमाणु के बाद जो अणु, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु मिलकर तत्व बनाते हैं, तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, यौगिक मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक मेटल का निर्माण करते हैं। ठीक है। इस तरीके से इनका जो है वो चयन है कि परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु मिलकर तत्व बनाते हैं, तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, यौगिक मिलकर पदार्थ बनाते हैं। ठीक है। चलिए, परिभाषाएं हम कुछ इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं हम कुछ ही महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, ज़्यादा हम इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। परिभाषाएं हम करेंगे। भारत के महर्षि कणाद, भारत के महर्षि कणाद द्वारा इसकी परिभाषाएं दी गई है। क्या परिभाषा दी गई है? देखिए, प्रत्येक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। यह कण अविभाज्य होते हैं। पहली लाइन में उन्होंने क्या कहा कि जो प्रत्येक पदार्थ है, जैसे कि मान लो ये पदार्थ है, ये इन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। ठीक है। और ये जो कण है, ये जो देखो, इसके अंदर मैं कुछ अलग कलर के कण बना देता हूँ ताकि आपको दूर से भी ये नजर आ जाएंगे। ठीक है। चलिए बनाते हैं। मान लो ये पदार्थ है कोई, ये कोई पदार्थ है, हम इसके अंदर कण बनाते हैं। अब मान लो ये इसके अंदर कण है। ठीक है। और ये जो कण है, ये जो इसके अंदर वाले जो कण है, ये किस कैसे कण है? ये अविभाज्य कण है। कैसे कण है? अविभाज्य, मतलब इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, इनको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, या फिर ये जो कण है ये इतने छोटे हैं कि जिन मतलब ये पदार्थ के जो कण होते हैं वो अविभाज्य होते हैं। ठीक है। उनको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो प्रत्येक पदार्थ, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये कोई पदार्थ है। मान लो इसके अंदर ये जो छोटे छोटे कण दिए गए हैं, इसके अंदर ये छोटे छोटे कण हैं। ये कण, इन कणों से मिलकर क्या बनता है? पदार्थ बनता है। और ये जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? ये पदार्थ जो है वो किससे बनकर मिलते हैं? छोटे छोटे कणों से। छोटे छोटे कणों से मिलकर बन गया, क्या बन गया? पदार्थ। और यह कण अविभाज्य होते हैं। जो ये कण है ये अविभाज्य होते हैं, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। चलिए, अगली लाइन में उन्होंने क्या कहा? उनकी पुस्तक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी साथियों, वैशासिक नाम की एक उनकी पुस्तक थी। 800 ईसा पूर्व में उन्होंने यह लिखी थी। उसमें इस परिभाषा को दिया था इन्होंने। अब महर्षि कणाद की अगर हम पूरी एक जो बनाएं तो वो क्या है? इन्होंने परिभाषा क्या दी कि जो प्रत्येक पदार्थ है, जो प्रत्येक पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। और ये जो कण होते हैं ये क्या होते हैं? ये अविभाज्य होते हैं, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। और एक उनकी पुस्तक थी साथियों, कौन सी? वैशासिक नाम की उनकी पुस्तक थी। 1800 ईसा पूर्व में उन्होंने उस पुस्तक को लिखा था। उसमें उन्होंने इस परिभाषा को दिया था। अगर हमसे ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, यह परिभाषा महर्षि कणाद ने किस पुस्तक में दी? तो किस पुस्तक में दी? वैशासिक पुस्तक में दी। ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बनता है और यह कण किस प्रकार के होते हैं, तो यह कण अविभाज्य होते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बनता है और वह जो कण है वो किस प्रकार के होते हैं? अविभाज्य होते हैं। ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ इसके अंदर जो लाइनें हैं वो आप मेन मेन सी लाइनें हमने सिलेक्ट की है, सिर्फ आप उन पर ही अपना फोकस रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, डेमोक्रेट्स। ठीक है। डेमोक्रेट्स एक बहुत अच्छे ये वैज्ञानिक हुए हैं। प्रत्येक पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलकर बनता है। इन्होंने भी वही बात की कि प्रत्येक कण जो है वो अविभाज्य कणों से मिलकर बनता है। प्रत्येक अविभाज्य कणों से मिलकर बनता है और इन कणों को परमाणु कहा जाता है। इन कणों को परमाणु या एटम कहा जाता है। ठीक है। इतना तो वही सेम है, प्रत्येक पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलकर बनता है। ठीक है। मतलब ये पदार्थ बन गया, ये एक। ठीक है। और ये किससे मिलकर बना? ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। और ये कण क्या हो गए? अविभाज्य। इसने भी यही बात की हमें, लेकिन इसने हमें एक बात और कह दी कि जो ये कण है इनने इसको नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एटम। इनको हमने क्या कहा? एटम। ठीक है।
प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और उन छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है, उन छोटे छोटे कणों को एटम कहा जाता है। ठीक है। और एक पॉइंट इसका ये भी बनेगा, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि सर्वप्रथम एटम शब्द का प्रयोग, परमाणु शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो किसने किया था, डेमोक्रेट्स ने किया था। ठीक है, किसने किया था, डेमोक्रेट्स ने किया था। देखिए आ गया, सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग डेमोक्रेट्स ने किया था। सबसे पहले जो है वो परमाणु शब्द का प्रयोग डेमोक्रेट्स ने किया था। अगर पूछ ले परमाणु शब्द का प्रयोग इनने किसके लिए किया था, पदार्थ में छोटे छोटे अविभाज्य कणों के लिए इसने एटम शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। प्रत्येक पदार्थ कणों के रासायनिक संयोजन से बनता है और रासायनिक संयोजन ही ब्रह्मांड का आधार है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो पदार्थ है वो कणों के रासायनिक संयोजन से बनता है, कि अगर हम कुछ भी बनाएं तो उसके अंदर हम कुछ ना कुछ कण होंगे और उनका रासायनिक कोई संयोजन होगा, तो उनसे मिलकर ही यह बनता है। ठीक है। और रासायनिक संयोजन ही ब्रह्मांड का आधार है। अगर कोई भी मतलब कुछ भी होगा तो वो पदार्थ में आएगा। ठीक है, संसार में। और जब वो पदार्थ को अगर कोई हम बनाएंगे, जैसे हमने इसको बना दिया, तो किससे बना वो, कणों से। कणों के किससे बना, रासायनिक संयोजन से। तो रासायनिक संयोजन ही क्या हुआ, ब्रह्मांड का आधार हो गया। ठीक है। चलिए, रासायनिक संयोजन के कुछ प्रमुख नियम है। रासायनिक संयोजन के कुछ प्रमुख नियम, रासायनिक संयोजन के कुछ प्रमुख नियम हम पढ़ेंगे अब। और कुछ प्रमुख नियम इसके कौन से हैं, देखिए आप सब। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है। दूसरा क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। हमें दो नियम दिए गए, किसने दिए, डेमोक्रिटस ने ये नियम दिए। और इन नियमों में क्या क्या बताया गया, देखिए पढ़ते हैं। सबसे पहला हम ले लेते हैं इसके अंदर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है। चलिए, यह सिद्धांत यह सिद्धांत 1789 में एंटोनियो लेवुजियर ने दिया। एक और बड़ा मेन क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पे। यह सिद्धांत जो है वो 1789 में एंटोनियो लेवुजियर ने दिया और इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, एंटोनियो लेवुजियर को कहा जाता है। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, तो किसने दिया, एंटोनियो लेवुजियर ने दिया। तो किसने दिया, एंटोनियो लेवुजियर ने दिया। ठीक है। और इसी लाइन में से मैंने 3 क्वेश्चन आपके बना दिए। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, एंटोनियो लेवुजियर को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह सिद्धांत एंटोनियो लेवुजियर ने 1789 में दिया था। ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन गया कि कब दिया। एक क्वेश्चन यह बन गया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, तो किसने दिया, एंटोनियो लेवुजियर ने दिया। तो इस लाइन से हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कवर। तो आप इसी तरीके से रखिए, क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है, कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा। द्रव्य अविनाशी होता है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। देखिए इसने बता दिया कि जो द्रव्य होता है वो अविनाशी होता है, इसे नष्ट हम नहीं कर सकते। ठीक है। और न ही इसे और न और मतलब न ही इसे बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ये इसकी एक वो क्या बोलते हैं उसको, परिभाषा ही टाइप मान लो कि कणों की अगर परिभाषा है कि हम उसको ना तो हम नष्ट कर सकते और ना ही हम उनको बना सकते। ठीक है। और इसे केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। क्या कह दिया कि इसे केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अब हमें कुछ बनाना है तो हम कुछ कण उसके इसमें दे देंगे, कुछ कण इसके ले लेंगे, तो वो एक कुछ नई धातु हमारे पास बनकर निकल आएगी। ठीक है। इसको बोलते हैं केमिकल। हम मान लो कि हम कुछ बनाना चाहते हैं, हमने ले लिया H2O। ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। दो किसी भी केमिकल मान लो, कण मान लो, कणों को लेकर हम जब इनकी आपस में अभिक्रिया करते हैं, इनको मिलाते हैं, तो एक नया पदार्थ हमारे पास बनकर आता है। उसको हम क्या मतलब तो उसको हम दूसरी अवस्था में बदल देते हैं। इसने इस संरक्षण में हमें बताया। रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व वह बाद में पदार्थ द्रव्यमान योग सदा समान रहता है। देखिए क्या कहा इसने कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले मैंने आपको बताया कि इनकी रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, इनकी रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसके बाद नया पदार्थ बनेगा। ठीक है। इसने बता दिया कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले, अब मान लो कि हम कोई नया पदार्थ बनाते हैं, हमने ले लिया ये, एक ले लिया हमने ये। ठीक है। इन दोनों, इनको मिलाकर क्या बना, इनको मिलाकर एक नया पदार्थ बना, इनको मिलाकर एक नया पदार्थ बना। तो अगर मान लो कि हमने ये ले लिया, टोटल हमारे पास इन दोनों का अगर हम देखें तो हमारे इसको इसमें तो है मान लो 7.9
2 हमने इसके अंदर ले लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने इसके अंदर कुछ लिया 6.2, इसके अंदर हमने लिया 4.8, तो ये मिलकर कितना बना, ये मिलकर बना 10 ग्राम। और जब इनका वो नया पदार्थ बना तो वो उसकी भी जो द्रव्यमान होगा, उसका भी जो द्रव्यमान वो कितना होगा, वो 10 ग्राम ही होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए, उदाहरण आ गया, कोई पदार्थ यदि 10 ग्राम मात्रा में है और उसका रासायनिक क्रिया के बाद भी वह 10 ग्राम में ही रहेगा, ठीक है। मान लो कि अगर हमने कोई पदार्थ लिया, उसकी जो वैल्यू है वो 10 ग्राम है, और उसकी हमने रासायनिक अभिक्रिया करवा दी किसी और अन्य से, तो जो वो पदार्थ बनेगा तो वह 10 ग्राम ही पदार्थ का योग होगा, द्रव्यमान का योग होगा, ठीक है। जैसे हमें दे दिया गया CaCO3, तो हमें दिया गया 10 ग्राम टोटल, और CaO इनकी हमने जो है वो रासायनिक अभिक्रिया करवाई, CaO 6.2 और Ca2 3.8 हमें दे दिया गया, तो ये हमारा क्या बन गया, तो ये हमारा पूरा 10 ग्राम इसके अंदर हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 10 ग्राम के अंदर हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हुए चलेंगे इन सभी थ्योरीज को। स्थिर अनुपात का नियम, अगला नियम कौन सा आ गया हमारा, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। इस सिद्धांत के जनक जोसेफ फ्रोस्ट को कहा जाता है, इस जो सिद्धांत है इसका जनक किसे कहा जाता है, जोसेफ फ्रोस्ट को कहा जाता है। इन्होंने यह सिद्धांत 1797 में प्रतिपादित किया। इन्होंने यह जो सिद्धांत है वो कब प्रतिपादित किया था, वो 1797 यानी कि 1797 में प्रतिपादित किया। और प्रत्येक रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। इसने क्या कहा कि, इसने हमें कहा कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। इसका कहने का साफ मतलब क्या है कि हमने अगर कोई तत्व लिया हमने, जैसे इसके अंदर ले लिया H2O, और उसके हमें यौगिक बनाना है, तो यौगिक कैसे बनेगा उसका, H2, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद इसका इस तरीके से होगा, तो उनका जो अनुपात है वो संयुक्त रहता है, ठीक है। अनुपात जो है वो संयुक्त रहता है, इसने साफ हमें यह बताया, ठीक है। उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा। आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे, आज हम अब इनकी रिवीजन के लिए जा रहे हैं। अगर किसी को कोई भी परेशानी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। इससे पहले कि हम रिवीजन के लिए जाएं, आप सभी फटाफट एक बार अपना इस क्लास के आधार पर अपना मूल्यांकन करेंगे। मैं आपसे 5 या 10 क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपसे 5 या 10 क्वेश्चन पूछूंगा। इस क्लास के आधार पर 5 में से 5 और 10 में से कम 8 या 9 आपके नंबर आने चाहिए। इसमें 4 मान लो, चलो अगर 5 क्वेश्चन पूछूंगा तो 4 मार्क्स मिनिमम, और अगर 10 क्वेश्चन पूछूंगा तो 8 मार्क्स मिनिमम, ठीक है। इतने इसमें आपके इस क्लास के आधार पर आने चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही टॉपिक किया है, और एक ही टॉपिक किया है और बड़ा ही आराम से उस टॉपिक को हमने कवर किया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किसने किया, पहला क्वेश्चन है सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किसने किया। इंग्लिश में अगर मैं बताऊं कि सर्वप्रथम एटम शब्द का प्रयोग किसने किया, ठीक है। किसने किया था एटम शब्द का प्रयोग, बताओ भाई, फटाफट बताओ। जो सर्वप्रथम परमाणु शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था, सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग डेमोक्रेट्स ने किया था। किसने किया था, डेमोक्रेट्स ने किया था। जिसका सही आंसर है वो थम्स अप करेंगे, ठीक है। डेमोक्रेट्स ने इसको दिया था, ठीक है। डेमोक्रेट्स के अनुसार परमाणु की परिभाषा, डेमोक्रेट्स के अनुसार परमाणु की परिभाषा, ये 1 नंबर में क्वेश्चन नहीं है, इस तरीके से नहीं आएगा, लेकिन रिवीजन के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसकी परिभाषा क्या थी। इसने क्या परिभाषा दी थी, इसने परिभाषा दी थी कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। इसने क्या कहा था कि ये पदार्थ है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, और ये जो कण होते हैं ये अविभाज्य होते हैं। ये कण जो होते हैं ये अविभाज्य होते हैं, और इन अविभाज्य कणों को क्या कहा जाता है, और इन अविभाज्य कणों को ही एटम कहा जाता है। इसने यह परिभाषा हमें दी थी, ठीक है। तो जिसका ये भी ठीक है वो भी अपना एक नंबर और जोड़ लीजिए, जिसका ये ठीक था वो भी 1 नंबर जोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महर्षि कणाद की पुस्तक का नाम बताइए।
महर्षि कणाद की पुस्तक का नाम। आपसे पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार नहीं पूछे जाएंगे, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे महर्षि कणाद की ना कि महर्षि कणाद ने परमाणु की परिभाषा अपनी किस पुस्तक में दी, या फिर परमाणु की परिभाषा देने वाले महर्षि कणाद ने यह परिभाषा अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित की, या फिर वो पुस्तक कब लिखी गई। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो महर्षि कणाद की पुस्तक का नाम बताइए। मैंने आपको क्यों करवाया था। इसकी जो पुस्तक है वो वैशासिक नाम की एक पुस्तक है, जिसको इसने 800 ईसा पूर्व में लिखा था, जिसने इसको 800 ईसा पूर्व में लिखा था, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, बड़ा ही मेन क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि टेंथ लेवल का आपका ये एग्जाम होगा, ठीक है। टेंथ लेवल में ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ इस प्रकार के ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री बताइए। केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है बताइए। बताओ भाई बताओ, फटाफट बताओ, किसे कहा जाता है। मास कंजर्वेशन का उसने वो दिया था, नियम दिया था भाई, बताओ किसने। एंटोनियो लेबुजियर, इसका क्या होगा, एंटोनियो लेबुजियर ने, ठीक है। कब दिया था वो नियम, वो 1797 में इसका नियम दिया था, ठीक है। 1797 में दिया था, ठीक है। आ गया वही लॉ ऑफ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन किसने दिया, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो है वो किसने दिया था, वो भी एंटोनियो लेबुजियर ने दिया था। और स्थिर अनुपात का नियम हम मैं आपसे पूछ लूँ, कि स्थिर अनुपात का नियम जो है वो किसने दिया था, तो बताइए वो किसने दिया था। वो हमारे थे जोसेफ जोसेफ फ्रोस्ट ने दिया था। किसने दिया था, जोसेफ फ्रोस्ट ने दिया था, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ फ्रोस्ट ने दिया था। और जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है वो किसने दिया था, वो एंटोनियो लेवुजियर ने दिया था, ठीक है। वो एंटोनियो लेवुजियर ने दिया था। ये आपके 5 क्वेश्चन थे, 5 में से उम्मीद करता हूँ कि 90% जो विद्यार्थी है उनके 5 में से 5 क्वेश्चन ठीक रहे होंगे। फिलहाल ये रिवीजन के तौर के क्वेश्चन थे साथियों, और जब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी मैं 20 या फिर 25 से 50 क्वेश्चन की एक क्लास लेकर आऊँगा। 25 से 50 क्वेश्चन की एक क्लास लेकर आऊँगा, जिस क्लास में हम इसका अध्ययन करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। हम अपना मूल्यांकन अच्छे से कर पाएंगे। अगर मैं 50 नंबर की लेकर आया तो 45 वाला बच्चा सेफ स्कोर में होगा, या फिर 40 वाला सेफ में होगा, 45 वाला अच्छा स्कोर मान सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एक बार ही रिवीजन कर पाओगे, बार बार रिवीजन तो अभी हुई नहीं। तो 45 का स्कोर भी एक अच्छा स्कोर मैं आपका देख सकता हूँ। और अगर 25 क्वेश्चन आए तो कम से कम 20 मार्क्स हर बच्चे के होने चाहिए सेफ स्कोर के लिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास समझ में आई होगी। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझसे कल इस क्लास के बारे में कमेंट में आप बता दीजिए। अगली बार मैं सुधार कर आऊँगा, इस क्लास का भी रिवीजन आपको कल करवा दूंगा, जिसको जो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए साथियों, धन्यवाद। आपकी एक क्लास करंट अफेयर्स की हो चुकी है, जिसको आप डेमो के तौर पर देख सकते हैं, जिसको आप डेमो के तौर पर देख सकते हैं। एक क्लास हो चुकी है करंट अफेयर की, और ये दूसरी डेमो है, ये किसकी है, ये दूसरी डेमो है, ये साइंस की है। तीसरी डेमो आज शाम तक आपकी शायद रीजनिंग की भी आ जाएगी, रीजनिंग की भी आपकी जो है वो तीसरी डेमो आज आ जाएगी। तो टोटल मिला के तीनों क्लासेस की डेमो हो गई, आपको अनुमान हो गया, आपको समय बता दिया। 5 या 6 तारीख से टाइम टेबल के अनुसार ये क्लास होगी। इस क्लास की शुरुआत में टाइम टेबल बता दिया था, एक बार फिर बता देता हूँ। 8 बजे जो क्लास होगी वो आपकी रीजनिंग की होगी डेली सुबह। 11 बजे जो क्लास होगी वो आपकी साइंस की होगी, ठीक है। और जो आपकी क्लास 12 बजे होगी, वो आपकी जो क्लास होगी वो होगी करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। जीके जीएस का उसमें हम लगभग 10% ही हम उसके अंदर जीके जीएस कवर करेंगे, 90% हम जो है वो करंट अफेयर्स को ही लेकर चलेंगे। क्यों, क्योंकि जो हाल ही में जो पेपर हुए हैं, आरआरबी ग्रुप डी के पेपर अभी हाल ही में ख़त्म हुए हैं, उन पेपर के अंदर जीके जो है वो, अगर एक सभी पेपर का अगर मूल्यांकन करें तो 2.07% पूछी गई है बस। कितनी, 2.07% जीके पूछी गई है बस सभी पेपरों में मिलाकर। तो मतलब लगभग मान लो कि आप 96% तो करंट अफेयर पूछी गई है,
96% करंट अफेयर ही पूछी गई है, जीके से रिलेटेड एक के आधा क्वेश्चन था एक पेपर में। ठीक है, अगर मान लो कि आपके पास 20 क्वेश्चन है तो 20 में से 19 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के, मान लो 19 या 18 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन जीके जीएस का, और वो एक या दो क्वेश्चन भी आपका इसमें से ही कवर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल पूछे गए थे वो जीके जीएस के क्वेश्चन भी। बहुत सारे पेपर हुए, सभी पेपरों के अनुसार बताया गया है कि सिर्फ 2.07% ही जो है वो एग्जाम के अंदर जीएस आई थी, बाकी करंट अफेयर था। उम्मीद है आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। करंट अफेयर्स की क्लास हो चुकी है, आप उसको एक, मैंने यूट्यूब चैनल, जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे उसमें आपको प्ले उसका थर्ड या फोर्थ ऑप्शन मिलेगा प्ले लिस्ट का, और आपको उसमें जाना है, उसमें आपको एक्सप्रेस बैच मिलेगा। एक्सप्रेस बैच पर आपको क्लिक करना है, उसके अंदर आपको ये सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी बिल्कुल, अगर आप फ्री में आप इसको देखना चाहते हैं तो। ठीक है, आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कमेंट में आप पीडीएफ कमेंट कर देना और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। ठीक है, ठीक है तो साथियों, धन्यवाद आपका क्लास में जुड़ने के लिए। शाम को मिलते हैं रीजनिंग की क्लास के साथ। धन्यवाद।